देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान कांग्रेस में बड़ा उलटफेर मुमकिन है। कुछ ही पलों में कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और खबर यह आ रही है कि अध्यक्ष पद से छुट्टी हो सकती है सचिन पायलट की। परिचित हैं, राजस्थान की 8 करोड़ जनता और देश परिचित है। भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत राजस्थान की 8 करोड़ जनता के अस्मत को, सम्मान को चुनौती दी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत संपूर्ण बहुमत से राजस्थान की बहादुर जनता द्वारा चुनी गई कांग्रेस की सरकार को अस्थिर कर गिराने की साजिश की है। भारतीय जनता पार्टी ने धन बल और सत्ता बल के दुरुपयोग से, ईडी और इनकम टैक्स के दुरुपयोग से कांग्रेस पार्टी और इंडिपेंडेंट विधायकों की निष्ठा को खरीदने का नाकाबिले माफी जुर्म किया है। पूरे राजस्थान और देश ने देखा कि किस प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि किस प्रकार से राजस्थान के विधायकों को खरीदने की साजिश की जा रही थी। हम सबको एक बात का खेद अवश्य है कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और कांग्रेस के कुछ विधायक साथी और मंत्री साथी दिग्भ्रमित होकर भाजपा के षड्यंत्र के जाल के अंदर उलझकर कांग्रेस की सरकार को गिराने की साजिश में शामिल हो गए। जिस प्रकार से विधायकों को मानेसर के एक आईटीसी 5 तारा होटल में भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल खट्टर जी की पुलिस की सुरक्षा के तहत, भाजपा की मेजबानी के तहत गुड़गांवा मानेसर के अंदर रखा गया है, कैद किया गया है, साफ साफ भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को गिराने और 8 करोड़ राजस्थानियों के स्वाभिमान को चुनौती देने का सामने आ जाता है। पिछले 72 घंटे से श्रीमती सोनिया गांधी जी ने श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के आला नेतृत्व ने, राजस्थान के कांग्रेस के साथियों ने श्री सचिन पायलट जी से, हमारे दूसरे साथी मंत्रियों से, हमारे विधायकों से लगातार संपर्क करने की कोशिश की। कांग्रेस आला कमान ने, कांग्रेस नेतृत्व ने सचिन पायलट जी से आधा दर्जन बार खुद बात की। कांग्रेस कार्य समिति के वरिष्ठ 2 सदस्यों ने सचिन पायलट जी से दर्जनों बार बात की। कांग्रेस के संगठन महासचिव जो प्रभारी हैं श्री केसी वेणुगोपाल जी ने अनेकों बार स्वयं श्री सचिन पायलट जी से बात की और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता की ओर से, उस सेवा भाव की ओर से जो जिसे लेकर कांग्रेस की सरकार को चुना गया था, खुले मन से सोनिया जी और राहुल जी की ओर से हमने अपील की कि सारे दरवाजे सचिन पायलट जी और साथ ही कांग्रेस विधायकों के लिए खुले हैं, वापस आइए। अगर आपका कोई मतभेद है तो कांग्रेस नेतृत्व को बताइए, वो हम बैठकर परिवार में परिवार के सदस्य के तरह उसे सुलझाएंगे। कांग्रेस नेतृत्व ने बार बार ये कहा कि जो स्नेह, जो आशीर्वाद, जो सहयोग, जो स्थान, जो राजनीतिक ताकत सचिन पायलट जी को छोटी उम्र में दी, शायद हिंदुस्तान में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिली। 2003 में हमारे साथी सचिन पायलट जी राजनीति में आते हैं। 2004 में कांग्रेस पार्टी उन्हें 26 साल की उम्र में सांसद बना देती है। 30 और 32 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री बनाकर जिम्मेवारी दी। 36 साल की उम्र में
राजस्थान जैसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रांतों में से एक 34 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी और 40 साल की उम्र में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी। इतने थोड़े अंतराल में 2003 से 2020 17-18 साल में किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करने का एक ही मतलब है कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का व्यक्तिगत स्नेह और आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति के साथ है और इसीलिए बार बार राजनीतिक ताकत उनको दी। और पिछले 4 दिन में भी कांग्रेस नेतृत्व ने खुले मन से सारे दरवाजे खोलकर कहा, परिवार का सदस्य अगर रास्ता भटक जाए, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए, शाम का भूला अगर आज सुबह भी घर वापस आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता, वो परिवार का सदस्य है। पूरी बात सुनी जाएगी, हर बात का हल निकाला जाएगा। पर मुझे खेद है कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटककर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। ये अस्वीकार्य है, ये किसी दल को स्वीकार नहीं हो सकता। इसीलिए बड़े दुखी मन से और खेद से कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके मैं उपस्थित हूं। पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। दूसरा, हमारे बहुत तजर्बेकार और काबिल साथी जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, जो ओबीसी से संबंधित हैं, जिन्होंने अपनी जमीन भी जोती और कांग्रेस की जमीन भी जोती, जो एक कार्यकर्ता के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर से उठकर आए और आज राजस्थान की शिक्षा मंत्री के तौर पर सेवा कर रहे हैं, गोविंद सिंह दोतासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। तीसरा, हमारे एक आदिवासी साथी जो विधायक भी हैं, युवा भी हैं, तरुणाई भी है, तजर्बा भी है, आगे बढ़ने का जज्बा भी है, हमारे साथी गणेश गोगरा विधायक को राजस्थान प्रांत युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। हमारे एक और साथी हेम सिंह शेखावत जी, जो एक किसान परिवार से आते हैं, हेम सिंह शेखावत जी को राजस्थान प्रदेश सेवा दल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। मैं एक बार और दोहराऊंगा, कांग्रेस की सरकार व्यक्तियों पर नहीं टिकी, कांग्रेस की सरकार नीति और सिद्धांतों पर टिकी है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता के जनमत पर टिकी है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता के सेवा के संकल्प पर टिकी है। कोरोना महामारी और आर्थिक संकट से जूझने के लिए कर्तव्य परायणता पर टिकी है और पूरे 5 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता की ये सेवा करने के लिए दृढ़ संकल्प है। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि एआईसीसी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ कर दिया कि सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ पायलट समेत 3 मंत्रियों की भी कुर्सी चली गई है। पीसीसी चीफ यानी राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भी छुट्टी कर दी गई है। सचिन पायलट ने जिस तरह के बगावती तेवर अख्तियार किए थे, उसके बाद कांग्रेस आलाकमान का, कांग्रेस नेतृत्व का बेहद कड़ा रुख और ये कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही थी, क्योंकि सुबह से ही इस बात के संकेत थे, जब विधायक दल की मीटिंग में बार बार कहने के बावजूद भी सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक नहीं पहुंचे थे और
विधायक दल की मीटिंग में तमाम विधायकों ने हाथ उठाकर अशोक गहलोत के नेतृत्व में भरोसा जताया था और साथ ही साथ सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। उस वक्त ही ये तय हो गया था कि ये कार्रवाई अब मुमकिन है और देखिए उसका ऐलान हो चुका है। सचिन पायलट डिप्टी सीएम पद से हटा दिए गए हैं। साथ ही साथ राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी सचिन पायलट की छुट्टी हो गई है, यानी वापसी के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। सचिन पायलट के लिए ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। वो सचिन पायलट जो कि जब 26 साल के थे तो कांग्रेस के सांसद बन गए, 34 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री बन गए, 35 साल की उम्र में राजस्थान कांग्रेस का उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया और 40 साल की उम्र में वो डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन बगावत का रास्ता जो अख्तियार किया सचिन पायलट ने, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ा। अशोक गहलोत का खेमा चाक चौबंद रहा, दुरुस्त रहा और कहीं ना कहीं इसका खमियाजा भुगतना पड़ा सचिन पायलट को। और आप कह सकते हैं कि सचिन पायलट ने लग रहा है कि हारी हुई बाजी खेल ली। रणनीति स्ट्रैटेजी विफल साबित हुई सचिन पायलट की और कांग्रेस नेतृत्व ने बड़ा एक्शन लिया है सचिन पायलट के ऊपर और साथ ही साथ बीजेपी पर आरोप लगाया है राजस्थान की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का। पिछले 72 घंटे से श्रीमती सोनिया गांधी जी ने श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के आला नेतृत्व ने, राजस्थान के कांग्रेस के साथियों ने श्री सचिन पायलट जी से, हमारे दूसरे साथी मंत्रियों से, हमारे विधायकों से लगातार संपर्क करने की कोशिश की। कांग्रेस आला कमान ने, कांग्रेस नेतृत्व ने सचिन पायलट जी से आधा दर्जन बार खुद बात की। कांग्रेस कार्य समिति के वरिष्ठ 2 सदस्यों ने सचिन पायलट जी से दर्जनों बार बात की। कांग्रेस के संगठन महासचिव जो प्रभारी हैं श्री केसी वेणुगोपाल जी ने अनेकों बार स्वयं श्री सचिन पायलट जी से बात की और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता की ओर से, उस सेवा भाव की ओर से जो जिसे लेकर कांग्रेस की सरकार को चुना गया था, खुले मन से सोनिया जी और राहुल जी की ओर से हमने अपील की कि सारे दरवाजे सचिन पायलट जी और साथी कांग्रेस विधायकों के लिए खुले हैं, वापस आइए। अगर आपका कोई मतभेद है तो कांग्रेस नेतृत्व को बताइए, वो हम बैठकर परिवार में परिवार के सदस्य के तरह उसे सुलझाएंगे। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। दूसरा, हमारे बहुत तजर्बेकार और काबिल साथी जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, जो ओबीसी से संबंधित हैं, जिन्होंने अपनी जमीन भी जोती और कांग्रेस की जमीन भी जोती, जो एक कार्यकर्ता के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर से उठकर आए और आज राजस्थान की शिक्षा मंत्री के तौर पर सेवा कर रहे हैं, गोविंद सिंह दोतासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। तीसरा, हमारे एक आदिवासी साथी जो विधायक भी हैं, युवा भी हैं, तरुणाई भी है, तजर्बा भी है, आगे बढ़ने का जज्बा भी है, हमारे साथी गणेश गोगरा विधायक को राजस्थान प्रांत युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। हमारे एक और साथी हेम सिंह शेखावत जी जो एक किसान परिवार से आते हैं, हेम सिंह शेखावत जी को राजस्थान प्रदेश सेवा दल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।
तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को आप सुन रहे थे। आईसीसी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया गया है कि सचिन पायलट डिप्टी सीएम पद से हटाए गए हैं। साथ ही साथ राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के पद से भी उनकी छुट्टी कर दी गई है। हमारी संवाददाता सुप्रिया भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रिया, यानी साफ कर दिया गया है कि अब वापसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं सचिन पायलट के लिए। इससे मैंने आज तक समीर कभी ऐसा कांग्रेस पार्टी में सुना नहीं था जहां पर कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। यहां पर थोड़ी देर पहले जो है होटल के सामने, होटल फेयरमाउंट के सामने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पहली बार शायद कांग्रेस के इतिहास में एक पीसीसी को इस तरह बदला गया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है सचिन पायलट, उनको उस पोजीशन से जो है हटा दिया, उनकी जगह एक नई नियुक्ति की। उसके साथ साथ जो है डिप्टी मुख्यमंत्री के पोस्ट पर भी जो है वहां से सचिन पायलट को हटाया गया और उसके साथ साथ सचिन पायलट के अलावा 2 और जो मंत्री थे उनको हटाया गया। और जो बदलाव का सिलसिला राजस्थान कांग्रेस में चल रहा है, कहीं ना कहीं अभी जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और सेवा दल के भी जो अध्यक्ष थे और वो सचिन पायलट के लॉयलिस्ट हैं, उन सबको भी जो है हटा दिया गया है। अभी जो है उनकी सदस्यता बर्खास्त नहीं की गई है, लेकिन उसके लिए भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी जो है वो जल्द ही कहीं ना कहीं एक रिक्वेस्ट जो है स्पीकर को भेजेगी। थोड़ी देर पहले यहाँ से अशोक गहलोत निकले थे, कहाँ गए किसी को पता नहीं, लेकिन उसके बाद जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला और उनके साथ काफ़ी अन्य जो लोग थे, जिसमें केसी वेणुगोपाल, उसके साथ साथ अजय माकन और साथ में जो नए बने हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, एजुकेशन मिनिस्टर हैं गोविंद सिंह, उनको साथ में लेके यहाँ आए। यहाँ अनाउंसमेंट हुई। अमूमन क्या होता है, कितनी भी नाराजगी हो, लेकिन एक जो अपॉइंटमेंट होती है वो इस तरीके से होती है कि बताया जाता है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि अब ये अगले अध्यक्ष होंगे। लेकिन यहाँ पे आके रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो है काफ़ी लंबे चौड़े 10 मिनट से लंबी एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक स्टेटमेंट दी, जिसमें क्वेश्चन उन्होंने नहीं लिए, लेकिन स्टेटमेंट ये दी गई कि किस तरीके से पिछले 72 घंटे से अंदर, पिछले 4 दिन के अंदर जो है सचिन पायलट से कांग्रेस के एकदम शीर्ष नेतृत्व यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य जितने जो कांग्रेस पार्टी के हाई प्रोफाइल लीडर्स हैं, उन सब ने जो है बात करी, उन्हें मनाने की कोशिश करी। उनसे ये तक कहा गया कांग्रेस आला कमान की तरफ से कि आप आइए, इस बैठक में बैठिए, उसके बाद जो भी ग्रीवेंसेस है इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद जो है आप आके दिल्ली हमें मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल शाम को जब यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, तो उन्होंने साफ कहा था कि हम एक बार फिर सचिन पायलट से जो है अपील करते हैं कि वो और उनके जितने विधायक साथी वो यहाँ पर आए। इसके साथ साथ एक बहुत ही गंभीर जो है इल्जाम भी सचिन पायलट के ऊपर लगाया गया कि वो कहीं ना कहीं एंटी पार्टी एक्टिविटीज के अंदर जो है इन्वॉल्व थे। उन्होंने बीजेपी का साथ दिया और पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते उनको डिप्टी सीएम की पोस्ट से हटाया गया। अब जो घटनाक्रम है बहुत जल्दी से जो है बदल रहा है, देखने को होगा कि आगे सचिन पायलट क्या करते हैं। लेकिन फिलहाल ये बताया जाए कि यहाँ से जयपुर का जो फेयरमाउंट होटल है, जहाँ पे अभी भी विधायक हैं, सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत यहाँ से गए हैं, लेकिन बाकी जितने विधायक हैं वो अंदर भी मौजूद है। खबर यह है कि 100 के आसपास जो है विधायक यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने बैठक में हिस्सा लिया। सुप्रिया, लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक ऐसा दिग्गज नेता जो कि 26 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी का सांसद बना, 34 साल की उम्र में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया, 35 साल की उम्र में वो राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और 40 साल की उम्र में वो डिप्टी सीएम बन गए। उसने ऐसी हारी हुई बाजी खेली। देखिए समीर, ये जो आज पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस पर आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ देखनी होगी। यहाँ पर आप सचिन पायलट की बात कर रहे हैं, अभी आपने खुद ही गिनाया और यही चीज़ जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला भी जो है बता के गए हैं कि कैसे कांग्रेस आला कमान तीनों, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, तीनों के साथ सचिन पायलट जो है वो बातचीत करते थे, जिसको कहा जाए डायरेक्ट एक्सेस था उनका कहीं ना कहीं। और लेकिन जब इतने सिचुएशन ऐसी हुई जहाँ पर वो सब मना रहे थे, बात भी कर रहे थे, वेणुगोपाल बात कर रहे थे, अन्य नेता जो है कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे थे, सचिन पायलट फिर भी नहीं माने। लेकिन अब जो थी थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं ये उम्मीद हुई थी, बैक चैनल टॉक शुरू हुई कि ऐसा क्या हो गया, आप आइए। बार बार रणदीप सुरजेवाला ने यही कहा कि आपके लिए तो परिवार है, कहीं ना कहीं इस शब्द के ऊपर जो है एम्फेसिस दिया गया कि आपके लिए तो कहीं ना कहीं परिवार है। उस चीज़ को देखते हुए जो यहाँ पर सिचुएशन चल रही थी उसमें सचिन पायलट से एक्सपेक्टेड था कि वो यहाँ पे आएँ, आके बात करें, रखें अपने जो भी ग्रीवियंसेस हैं, लेकिन वो नहीं आए। उसके बाद कहीं ना कहीं ये तय हो गया था, जब लगभग ये जो बैठक 10:30 बजे होनी थी वो
11:30 के करीब जो शुरू हुई थी उसमें पूरा 1 घंटा इंतजार किया गया कि शायद सचिन पायलट आ जाए, लेकिन नहीं आए। उसके बाद जब बैठक शुरू हुई तो वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि अंदर काफ़ी नारेबाजी हुई है। वहाँ पर विधायकों ने यह भी कहा कि कैसे अलाउ किया जा सकता है, एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बीजेपी का साथ दिया जा रहा है। बड़े गंभीर ये एलिगेशंस हैं जो इस बैठक के अंदर लगे। और उसके बाद कहा जा रहा है कि एक विधायकों ने जो है एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें ये कहा गया कि सचिन पायलट को जो है हटाया जाए। उनके साथ साथ जो अन्य लोग हैं जो ट्विटर पे माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, बिल्कुल सुप्रिया बने रहे हमारे साथ। देखिए जितेश जेठानंदानी भी इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जयपुर से जितेश भी इस वक्त लाइव मौजूद हैं। और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाया गया है जितेश, और विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा की मंत्री पद की जो कुर्सी थी वो भी छीन ली गई है। विश्वेंद्र सिंह ने अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है, वो लिख रहे हैं काट कर जुबान मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुझे इजाजत है हाले दिल सुनाने की। अब इन लोगों के पास रास्ता क्या बचा है जिन्होंने बगावती तेवर अख्तियार किए, हालात को समझ नहीं पाए और इतना बड़ा कदम उठा लिया, अपनी पार्टी से बगावत कर दी। देखिए समीर, आज प्रस्ताव रखा गया, जो मंत्री शांति धारीवाल है वरिष्ठ मंत्री, उन्होंने प्रस्ताव रखा और एकजुटता से सभी विधायकों ने एक साथ कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब ये मन बना लिया है जो और भी विधायक उनके साथ हैं उनको भी यहाँ पे नोटिस दिया जाएगा। सचिन पायलट की छुट्टी कर दी है पार्टी से, साथ ही उनके साथ जो मंत्री विश्वेंद्र सिंह थे लगातार बागी तेवर वो दिखा रहे थे, लंबे अरसे से सोशल मीडिया पे लिख रहे थे, साफ तौर पे जाहिर हो रहा था कि सचिन पायलट के वो साथ हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि राजस्थान की राजनीति के अंदर, सियासत के अंदर आज एक भूचाल जैसी स्थिति आ गई है, क्योंकि सचिन पायलट जिन्होंने राजस्थान को 21 सीटों से 101 सीट तक पहुँचाया था, संघर्ष किया था, उन्होंने आखिरकार पार्टी ने उन्हें निकाल दिया है। एक बात तो साफ है, लेकिन जो समीकरण है आगे की पॉलिटिक्स का वो ये है, अब सचिन पायलट कहाँ जाएंगे, ये बड़ी बात है। और सचिन पायलट के पास कितने विधायक हैं? हालांकि सचिन पायलट दावा कर रहे हैं कि उनके पास 30 विधायक हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि सचिन पायलट के पास अब तक 30 विधायक नहीं है। ऐसी स्थिति में 20 मझधार में फंस गए सचिन पायलट। आखिर सचिन पायलट कहाँ जाएंगे ये देखने वाली बात होगी, और सचिन पायलट की राहें कहाँ होगी, और सचिन पायलट के पास हकीकत में कितने विधायक हैं। यहाँ पर कांग्रेस का जो आला कमान है, वो कांग्रेस के जो नेता हैं वो दावा कर रहे हैं उनके पास 109 विधायक हैं। दावा सचिन पायलट भी कर रहे हैं 30 से ज़्यादा विधायक है। हकीकत क्या है, फसाना क्या है, ये तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन राजस्थान की राजनीति में, सियासत में ये बड़ी खबर। एक बात और है, हमारे दर्शकों को जानकारी दे दें कि NSUI के प्रदेश अध्यक्ष को भी यहाँ से हटाया जा सकता है। उनका नाम है अभिमन्यु पुनिया, वो भी लगातार सचिन पायलट के पक्ष में यहाँ पे ट्वीट कर रहे हैं। उनके पक्ष में ही कल जाके उन्होंने पोस्टर लगाए थे। हो सकता है कि NSUI के प्रदेश अध्यक्ष भी हट जाएं, और साथ ही लगातार जो भी इनके सचिन पायलट खेमे के जो भी लोग हैं उनको हटाया जा सकता है। बिल्कुल यही बात है जितेश जेठानंदानी की, अब कहीं ना सिर्फ सचिन पायलट बल्कि उनके जितने भी समर्थक विधायक थे, ऐसे समर्थक नेता जो कि अलग अलग पदों पर आसीन थे, सबकी छुट्टी की जा रही है। यह तय कर लिया गया है कांग्रेस पार्टी के आला नेतृत्व की तरफ से। यह बात बिल्कुल साफ नजर आती है, क्योंकि विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा जो कि कदम कदम पर साथ थे सचिन पायलट के, उनकी भी मंत्री पद से छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा PCC चीफ जो हैं वो गोविंद सिंह डोटासरा को बना दिया गया है। गणेश घोगरा जो है वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए। हेम सिंह शेखावत जो सेवा दल है कांग्रेस का, उसके प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। सचिन पायलट के समर्थकों की हर तरफ से छुट्टी हो गई है, यानी कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में पूरे घर के बदल डाले। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।